कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। क्या आपको लगता है कि आप डेली मोशन पास करते हैं, यू आर क्वाइट रेगुलर, तो आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं हैं? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कॉन्स्टिपेशन की मेडिकल परिभाषा क्या है और इसके इजी सॉल्यूशंस जो हम अपने डेली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से काफ़ी हद तक मैनेज एंड क्योर भी कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई मेडिकल कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो। तो नमस्ते, मैं हूँ डाइटिशियन शीतल और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स। कॉन्स्टिपेशन, तो अगर इसकी मेडिकल डेफिनेशन या मेडिकल परिभाषा जाने तो इसका मतलब होता है कि अगर आप हफ्ते में 3 बार से कम, मिनिमम 3 टाइम्स या उससे कम फ्रेश हो रहे हैं या अपना मोशन पास कर रहे हैं, देन आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, यानी आपको कब्ज है। सेकेंड, अगर आपको ड्राई स्टूल्स, हार्ड स्टूल्स और पेबल लाइक, अगर आपके पत्थर की तरह मोशन पास हो रहा है तो भी आप कॉन्स्टिपेटेड हैं। और थर्ड, कि अगर आप डेली फ्रेश होकर आ रहे हैं बट आने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि अभी बाउल एम्प्टी नहीं हुआ कंप्लीटली, आपको भारीपन लगता है, तो भी आप कॉन्स्टिपेटेड। अगर ये कॉन्स्टिपेशन एक्यूट है, क्योंकि कभी कभी खान पान में बदलाव हो जाने की वजह से आपके बॉवल मूवमेंट्स इम्प्रॉपर हो जाते हैं, तो अगर ये एक्यूट है तो इजीली मैनेज हो सकता है। बट अगर आपका कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक हो गया है, ये हमेशा रहता ही है, काफी लंबे समय से है, तो आपको इसके लिए मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। लेकिन मेडिकल एडवाइस लेने से पहले अगर आप अपनी दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा फेरबदल करके अगर आपको उससे फायदा दिखता है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसे साइंस, बॉडी कुछ ऐसे सिग्नल देती है, जैसे आपके ब्लड में स्टूल्स में ब्लड आता है और आपको लाइक वाइल पासिंग मोशन अगर आपको पेन होता है, तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं कि इसमें आपको इमीडिएट डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इन जनरल हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए जो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन से डील कर रहे हैं, उनको कुछ अपने खान पान में फेरबदल करना चाहिए। इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगी कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं या कौन से ऐसे भोजन हैं जिन्हें अगर आप खाएंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता अगर आप उसको रेगुलर कंज्यूम करेंगे, तो आपके बाउल मूवमेंट्स प्रॉपर हो जाएंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से हट जाएगा। इट विल टेक मिनिमम 2 वीक्स, मैक्सिमम 3 to 4 वीक्स। 1 महीने अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, अपनी डाइट को चेंज करते हैं, आपके फिजिकल एक्टिव लेवल्स में चेंजेस लेकर आते हैं, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन में और उसके सिम्टम्स में आपको काफी रिलीफ मिलेगा। अब पहले जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है, व्हाई डज इट अकर। तो कॉन्स्टिपेशन के कुछ कारण ऐसे हैं, जैसे अगर आपका डाइट जो है उसमें फाइबर का इंटेक काफी कम है, लो फाइबर डाइट है, यानी मोर ऑफ रिफाइंड कार्ब्स अगर आप खा रहे हैं। तो रिफाइंड कार्ब्स का मतलब है अगर आप सूजी, मैदे से बनी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, नूडल्स, पास्ता, अगर ये सब चीजें ज्यादा हैं, या वाइट राइस का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, उसके साथ वेजिटेबल्स नहीं है लाइक प्रॉपर अमाउंट्स में, तो जो रिफाइंड कार्ब्स का इंटेक ज्यादा है, डेफिनेटली दैट डाइट इज लो इन फाइबर। तो लो फाइबर डाइट एक बहुत बड़ा कारण है। सेकेंडली, आप पानी कम पी रहे हैं, आपका हाइड्रेशन लेवल बहुत कम है, ये भी एक रीजन है कि कॉन्स्टिपेशन का, क्योंकि जो पानी होता है वो आपकी इंटेस्टाइन्स में आपके स्टूल को इजी मोशन प्रोवाइड करता है, तो पानी की कमी से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होती है। देन थर्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स बहुत कम है या बिल्कुल जीरो ही है, तो वो भी आपको कॉन्स्टिपेटेड रखेगा। जीरो इन द सेंस कि आप अगर सिर्फ बैठकर ज्यादातर काम कर रहे हैं, पूरा दिन आपका बैठे बैठे जाता है, 8-10 घंटे भी अगर आप बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हिल लेते हैं ऑफिस में या घर पर भी, तो फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है रिगरस फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपकी थ्राइस अ वीक रिगरस फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी होने से जो आपका गट है वो मूव करता है, आपका पेल्विक गर्डल और जो एब्डोमेन, जो भी आपकी ये गट का ये वाला पोर्शन है, जब इसमें अंदर ऑर्गन्स में मूवमेंट रहेगा, तो वो आपके कोलॉन में, आपके इंटेस्टाइन में जो स्टूल होगा वो इजीली
पास होगा और रेक्टम के थ्रू फिर बाहर निकल जाएगा। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व कि विमेन में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू मेन। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 in 5 इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिपेटेड हैं आज के टाइम में। तो विमेन में ज्यादा इसलिए रहता है बिकॉज एक तो उनमें हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से ड्यूरिंग पीरियड्स, उनके पीरियड्स के टाइम ये ऑब्जर्वेशन की गई है कि उस टाइम वो कॉन्स्टिपेटेड फील करती हैं। मोस्ट ऑफ द विमेन, नॉट एवरीवन, मोस्ट ऑफ द विमेन कॉन्स्टिपेटेड फील करती हैं जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाली होती है या मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्योंकि हार्मोन फ्लक्चुएशन होता है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है फीमेल्स में वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है। सो दीज आर एंड लास्टली मेडिकेशंस, मेडिसिन या कोई मेडिकल कंडीशन या तो सर्जरी हुई है आपकी, तो आपको क्योंकि सर्जरी होती है तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, आप हिल डुल नहीं सकते हैं, लेटे रहते हैं, तो सर्जरी का एक रीजन हो सकता है। प्रेगनेंसी बहुत बड़ा रीजन है, उसमें कॉन्स्टिपेटेड फील करती हैं विमेन। देन जैसे आईबीएस कंडीशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बाउल डिस्फंक्शन जिनको भी है वो, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज है, अगर आपकी इंटेस्टाइन में कोई ब्लॉकेज है तो ये कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी होता है। बट जिन लोगों को ये मेडिकल कंडीशंस नहीं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसको, तो उसका भी गट काफी स्लो रहता है। तो जिनको मेडिकल कंडीशंस नहीं है वो लोग अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी लेवल अपना बढ़ा के, पानी का इंटेक थोड़ा ज्यादा करके और एक राइट काइंड ऑफ डाइट लेके जिसमें हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए आपकी, वो अगर आप इन 3 चीजों पे, इन 3 बातों पे ध्यान देंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन काफी जल्दी रिलीफ मिलेगा आपको अपने कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम से, और वो जड़ से भी खत्म हो जाएगी। अब मैं बताती हूँ फूड्स फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या खाएं, ऐसा क्या खाएं जिससे कॉन्स्टिपेशन आपका जड़ से ही खत्म हो जाए। पहले उसके सिम्टम्स में आपको आराम मिलना शुरू होगा धीरे धीरे, एंड इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये खत्म हो जाएगा जड़ से। अगर आप एक्टिव फेज में हैं अपनी कॉन्स्टिपेशन के तो कुछ चीजों का, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। बट अगर एक्टिव फेज में नहीं है, ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। खाने में किन किन चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले जो आप अपना स्टेपल लेते हैं या खाते हैं, रोटी चावल जो भी आप खाते हैं, जो भी आपका स्टेपल है, आप जिस रीजन से भी बिलोंग करते हैं, तो आप अपने स्टेपल में कोशिश कीजिए जो भी अनाज आप खा रहे हैं वो होल ग्रेन होना चाहिए, उसका छिलका उतरा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं खासतौर से बात करूंगी 2-3 अनाज ऐसे हैं, जैसे एक तो बार्ली अगर आप लेंगे जौ, तो वो आपको कभी कॉन्स्टिपेटेड नहीं होने देगा। सेकेंडली अगर आप गेहूं खा रहे हैं तो गेहूं का भी छिलका या उसका चोकर हटाया नहीं होना चाहिए, तो होल व्हीट होना चाहिए। और थर्ड ओटमील, ओट्स भी अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी खाते हैं तो भी वो आपको कॉन्स्टिपेटेड नहीं होने देगा। तो होल ग्रेन्स में आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। सेकंड आते हैं हम लेंटिल्स पे। लेंटिल्स यानी दालें, कोशिश कीजिए दालें आपकी छिलके वाली हों। वॉश्ड दाल्स अगर आप खाते हैं तो उसमें बहुत कम फाइबर होता है। छिलके वाली दालों में जो होल स्किन दाल्स होती हैं, पल्सेस होती हैं, उसमें अच्छा रिच फाइबर होता है। तो दालें होल पल्सेस होनी चाहिए आपकी। लेकिन ध्यान रहे जब भी आप साबुत दालें बना रहे हैं वो दाल कम से कम 8 से 9 घंटे सोक्ड होनी चाहिए। तो अगर आपको कल दाल बनानी है, आप आज रात में उसको सोक कर दीजिए। सोकिंग से उसके एंटी न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है नेक्स्ट डे। वैसे आप कहेंगे कि दाल तो कुकर में सीटी लगाकर भी पक जाती है अच्छी तरह से, लेकिन अगर आप होल पल्सेस खाते हैं तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, सेकेंडली उसके एंटी न्यूट्रिएंट्स को हटाने के लिए आप उसको 8 to 10 आवर्स 9 आवर्स सोक कीजिए, ओवरनाइट भिगो दीजिए धोकर, और नेक्स्ट डे आप उसको बना सकते हैं। तो होल पल्सेस, यहाँ पर मैं लेंटिल्स में ब्लैक चना, काला चना, सफेद चना जिसे हम चिक पीस कहते हैं, और किडनी बीन्स भी, राजमा, ये भी आप लाइक ऑल्टरनेट डेज ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक बना सकते हैं, नॉट डेली, बिकॉज ये डाइजेस्टिबिलिटी इश्यूज रहते हैं इनके साथ। ये काफी गरिष्ठ भोजन में आता है, डेंस फूड्स में आता है। जिन लोगों को भारी भोजन खाने की आदत नहीं है उनके लिए दिक्कत हो सकती है, तो स्टार्ट ग्रेजुअली, डायरेक्ट जंप मत कीजिए इनको खाने के लिए। लेकिन जो भी दालें आप बना रहे हैं कोशिश कीजिए वो छिलके वाली दालें हों।
तो होल ग्रेन्स हो गया, लेंटिल्स हो गया। फिर आते हैं आपके फ्रूट्स पर। फ्रूट्स आपको छिलके वाले खाने हैं। छिलकों में पेक्टिन होता है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे कॉन्स्टिपेशन में और किसी से अगर आप बात करते हैं या आप कहीं और से पढ़ते हैं उसके बारे में, तो एप्पल्स के बारे में बोला जाता है कि बहुत अच्छा है, बेरीज के बारे में बोला जाता है, प्रून्स एंड पियर्स, नाशपाती, ये सब चीजें अच्छी हैं कॉन्स्टिपेशन में डेफिनेटली। लेकिन नंबर 1 फ्रूट जो कॉन्स्टिपेशन के लिए है दैट इज गुआवा, अमरूद। अमरूद अगर सीजन में है तो आप रोज एक अमरूद सुबह खाली पेट खाइए, वो आपको कभी कॉन्स्टिपेशन होने ही नहीं देगा। तो आप अमरूद खा सकते हैं, एप्पल्स खा सकते हैं, यहाँ तक कि बनानास भी खा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बनाना खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लेकिन बनाना से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। बनाना से कॉन्स्टिपेशन तभी होता है जब 3-4 बनाना आप एक साथ खाएंगे। 1 या 2 बनाना खाने से कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो एप्पल्स, बनानास, गुआवास और नाशपाती, पियर्स एंड प्रून्स जिन्हें कहते हैं, आप बेरीज भी खा सकते हैं। बेरीज में अगर सीजन में आंवला है तो आंवला जरूर खाइए, बाकी दूसरी तरह के जो बेर होते हैं, बेरीज जो लोकली अवेलेबल हैं, गो फॉर देम। आप इम्पोर्टेड बेरीज और उनको मत खाइए, क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी काफी प्रिजर्वेटिव्स के साथ शेल्फ पर रखी होती हैं। तो इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड एंड एडवाइज्ड, हमेशा यही सुझाव दिया जाता है कि लोकली अवेलेबल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं आप वही खाइए। तो अब फ्रूट्स भी हो गए, अब आते हैं वेजिटेबल्स पे। कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, तो अगर कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल और ठीक करना है, तो आप अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स को खाना कम कर दीजिए। अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स में आपके अरबी आ गई, देन इवन पोटैटो आ गया। पोटैटो खाना है तो आप स्किन के साथ खा सकते हैं। अगर नया आलू आया है तो उसको बिना छिलका उतारे अच्छे से धो के उसकी मिट्टी हटा के आप खा सकते हैं। बट नया आलू काफी कम समय तक ही रहता है, मोस्टली पुराना आलू ही मिलता है, तो उसका छिलका उतार के ही खाना पड़ता है। और अगर पोटैटो का छिलका उतार दिया गया है तो वो कॉन्स्टिपेशन करेगा, इसलिए आलू को अवॉइड करें। स्वीट पोटैटो आप खा सकते हैं, स्वीट पोटैटो इज वेरी गुड, उसमें फाइबर बहुत अच्छा है। हल्का सा भाप लगा के उसको या बेक करके, आप ऐसे ही सेक कर भी स्वीट पोटैटो ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक खा सकते हैं, वो आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा। देन आते हैं आपके पम्पकिन। पम्पकिन यानी कद्दू। तो पम्पकिन आपका येलो पम्पकिन हो तो बहुत अच्छा है, येलो पम्पकिन अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रीन पम्पकिन भी खा सकते हैं। फिर आती है तो मैंने बात करी यहाँ पे कि अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स को अवॉइड करना है, जैसे अरबी अवॉइड करनी है, आलू अवॉइड करना है, आप जैसे यैम, जिमिकन जो होता है, टैपियोका, इन चीजों को आप अवॉइड कीजिए। अबव ग्राउंड वेजिटेबल्स जितनी भी हैं वो सभी वेजिटेबल्स विद स्किन आप खाइए। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए भिंडी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी सब्जी जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आती है आपकी गोभी, फूल गोभी या पत्ता गोभी, कैबेज। तो ये 2 सब्जियां ऐसी हैं कि जब आप इन्हें खाते हैं, और प्रेफरेबली अगर आप इन्हें रात में खाते हैं, अपने डिनर में कंज्यूम करते हैं, तो उस 10-12 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है, नेक्स्ट डे आप बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं। तो गोभी इज अ वेरी गुड वेजिटेबल, पत्ता गोभी भी ले सकते हैं और आप कॉलीफ्लावर भी ले सकते हैं, जो भी सीजन में है आप इसे खाइए। तो सब्जियों में ये कुछ सब्जियां जो मैंने बताई, अगर आप इनको रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, हरी पत्तेदार सब्जी। अगर आप पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जी जो सीजन में है, वो भी, उसमें भी काफी अच्छा फाइबर होता है, वो भी आपके कोलॉन को क्लीन करेगी और मूवमेंट को ईजी बनाएगी। हाई फाइबर डाइट में बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप हाई फाइबर डाइट ले रहे हैं, आपको पानी का इंटेक आपको ऑलमोस्ट डबल कर देना है, क्योंकि अगर पानी कम है और हाई फाइबर डाइट आपने ली तो वो आपके इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी कर देगी। वो स्टूल का बल्क इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको मोशन पास करने में स्ट्रेन करना पड़ेगा, जोर डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से हेमरॉइड्स, जिन्हें हम पाइल्स कहते हैं, वो होने के चांसेस रहते हैं। तो आप जब भी हाई फाइबर डाइट लें, उसके साथ पानी का इंटेक अपना डबल कर दें। तो ये कुछ ऐसे भोजन थे जिनको आप रेगुलर अपने डाइट में एवरी ऑल्टरनेट डे और या वीकली ट्वाइस और थ्राइस, जो जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, आप इन्हें सेव कर लीजिए और इनको आप रेगुलरली कंज्यूम कीजिए, साथ में पानी का इंटेक डबल कर दीजिए, तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बहुत आराम मिलेगा। और एक और चीज जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी वो है अदरक। अगर आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा सुबह खाली पेट
खाते हैं तो उसको छील कर ग्रेट कर लिया, उसका छिलका उतार के अगर आप उसको छोटे छोटे पीसेज में, उसका जूस नहीं, अदरक को एज अ होल अगर आप खाते हैं, हल्का सा काला नमक लगा लीजिए उसको, या आप अगर वैसे ही स्वेलो कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस करके 1 गिलास पानी के साथ, तो वो भी आप 2 दिन कीजिए और वो आपके पेट को पूरी तरह से साफ कर देगा। तो अदरक में इतनी पोटेंशियल है, तो वो कॉन्स्टिपेशन रहने नहीं देता। अभी विंटर्स है तो आप अदरक काफ़ी अच्छी मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड उसकी नेचर गर्म होती है, तो गर्मियों में अदरक और लहसुन गार्लिक इनका सेवन कम किया जाता है क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। तो विंटर्स में आप इसको खुलकर, एंड विंटर्स सर्दियां ही ऐसा समय होता है जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को वर्स कर देता है। इसी टाइम इसी समय आपका कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो विंटर्स में आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। पानी, जब भी आप खाना खाने के बाद पानी पीते हैं आधे घंटे बाद, प्रेफरेबली आधे घंटे बाद पीना चाहिए। अगर आप इमीडिएटली भी पीते हैं तो पानी गुनगुना होना चाहिए, गुनगुना पानी ही पिए। ठंडा पानी और आंतों को सिकुड़ देता है, आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप पोस्ट मील जो पानी पी रहे हैं वो गुनगुना पानी हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोबारा मिलती हूँ आपसे एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन।